हरिंदर कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी संख्याओं का वर्गीकरण। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग डेसिमल नंबर तक बात कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं हम लोग इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे इंटीजर नंबर जो पूर्णांक संख्या होती है ये हमारे निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या होती है, नो निगेटिव नो पॉजिटिव संख्या होती है और पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या होती है। तो हमारी जो ऋणात्मक संख्या है -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक जाती है। ये हमारी होगी ऋणात्मक संख्या। नो निगेटिव नो पॉजिटिव में सिर्फ एक संख्या आती है जो हमारी है 0। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या हमारी 1 या प्लस कर सकते हैं इसके आगे +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके ये संख्या इन्फिनाइट तक जाती है। ये हमारी हो गई पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या। तो जो इंटीजर नंबर होते हैं ये हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं। जैसे इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो Q की वैल्यू होती है वह 1 के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए -5 है तो हम 5/1 इसे भिन्न के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। -2/1 कोई भी संख्या है इसे हम क्या कहते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे पॉजिटिव में देख लीजिए 2/1 5/1 तो ऐसे हम इन्हें भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक जो 0 जो है ये क्या कहते हैं ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है बस। और ये हमारी जो निगेटिव संख्याएं हैं ये इन्फिनाइट तक होती है -1 से, और पॉजिटिव संख्याएं जो हमारी हैं वो +1 से इन्फिनाइट तक होती हैं। तो इंटीजर नंबर में हम लोग यहाँ तक जान चुके कि हमारी जो ऋणात्मक संख्या है धनात्मक संख्या है और नो निगेटिव नो पॉजिटिव ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिए, इंटीजर में सम संख्या। सम संख्या हमारी जो 2 के मल्टीपल हों, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। हमारी विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7 11 9 भी है विषम संख्या, 9 11 13 15 ये क्या कहते हैं हमारी इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं सम संख्या, विषम संख्या, निगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या, नो निगेटिव नो पॉजिटिव इंटीजर में। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए सम संख्या में सम संख्या अगर जोड़ी जाए या घटाई जाए तो हमें सम संख्या मिलेगी। जैसे 2 + 4 बराबर कितना होगा 6 होगा। अगर 2 में से 4 घटाया जाएगा तो कितना आएगा -2। सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ा या घटाया जाए हमें विषम संख्या मिलेगी। जैसे देखिए विषम संख्या हमारी हो गई 3 प्लस सम संख्या हमारी 4 कितनी हो गई 7 हो गया हमारा। देखिए विषम संख्या हमें मिल गई। अब इसमें 4 में से 3 घटाया जाए तो 1 हमें देखिए ये भी विषम संख्या हमें मिल रही है। दूसरी ये हमारा हो गया पहला, ये दूसरी, ये तीसरी डेफिनेशन। देखिए विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ा या घटाया जाए हमें सम संख्या मिलेगी। जैसे देखिए 3 + 8 3 + 5 बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा। देखिए हमें सम संख्या मिल रही है। अगर 3 में से 5 घटाया जाए तो हमें 2 -2 हमें क्या कहते हैं सम संख्या मिल रही है। तो इसमें घटाया या जोड़ा जाए हमें क्या कहते हैं सम संख्या मिलेगी। ठीक, यहाँ तक समझ चुके आप लोग। अब इसके गुणनखंड गुणा वाले में देखिए सम का गुणा किया जाएगा तो सम मिलेगा। जैसे 2 × 2 = 4,
विषम का विषम में गुणा किया जाएगा तो विषम संख्या मिलेगी। जैसे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिके 9। विषम का सम में गुणा किया जाएगा तो सम संख्या मिलेगी। देखिए कैसे, 3 गुणे 2 बराबर 6। तो समझ चुके ना आप लोग समझ चुके, कोई कन्फ्यूजन तो हुआ नहीं होगा। ये हमारा 1 2 ये 3, ये हो गया, यहाँ तक समझ लिया आप। अब देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं हमारे जो हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक जाती है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। पूर्ण संख्या हमारी कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, ये हमारे होल नंबर हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर में सिर्फ 0 ऐड हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये इन्फिनाइट तक। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं इंटीजर में। निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नो निगेटिव नो पॉजिटिव, सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। फिर ये हमने ये फाइंड किया कि ये क्या कहते हैं, जो इंटीजर होते हैं इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर सम संख्या को जोड़ने पर हमें सम संख्या मिलेगी, घटाने पर भी सम संख्या मिलेगी। विषम और सम संख्या जोड़ने घटाने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। विषम और विषम संख्या हमें जोड़ने घटाने पर सम संख्या प्राप्त होगी। सम का सम में गुणा करने पर हमें सम संख्या प्राप्त होगी, और विषम का गुणा करने पर हमें विषम होगा, और विषम गुणे सम का गुणा करने पर हमें सम संख्या प्राप्त होगी। ये भी आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पे देख लिया। फिर हमने देखा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है, उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या संख्या वह स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो। इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे इसकी शुरुआत हमारी जो प्राइम नंबर की होती है 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 के हमारे कितने फैक्टर हो रहे हैं, देखिए 1 से भाज्य होगा 2 और 2 से होगा। 3 का देखिए 3 1 से भाज्य होगा और 3 से होगा। 5 का देखिए 5 1 से होगा और 5 से होगा। ऐसी जितनी भी संख्याएं इसमें आएंगी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में, वो उसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे। या संख्या वो स्वयं से भाज्य होगी या 1 से होगी। तो हमने प्राइम नंबर के बारे में जान लिए। अब हम जानने जा रहे हैं कंपोजिट नंबर, जो हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की शुरुआत हमारी होती है 4 6 8 9 10 12 15, ये हमारी क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक जाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 4 का देखिए 4 1 से भाज्य हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं। 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए तब वो हमारी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होगा। देखिए 6 का देखिए 6 1 से हो जाएगा, 2 से भाज्य हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। 8 का देख लीजिए 8 1 से हो जाएगा, 2 से भाज्य हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। 9 का देख लीजिए 9 1 से भाज्य हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा। तो जो हमारे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं होती हैं, इसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए तब ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और हमारी जो भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो अभाज्य संख्याओं में कुछ और भी नोट कर लीजिए आप लोग, जो एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट आ जाता है इनका अभाज्य संख्याओं का, कि 1 से लेकर 50 तक हमारी अभाज्य संख्याओं में, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से लेकर 50 तक की हमारी संख्याओं में अभाज्य संख्या की जो संख्या होती है वो हमारी 15 होती है। 50 से लेकर 100 के बीच में हमारी जो अभाज्य जो संख्या, इस संख्या में अभाज्य संख्या की जो संख्या होती है ये 10 होती है। और 1 से लेकर 100 तक की जो हमारी संख्या होती है उसमें अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारी 25 होती है। तो इसके ऐसे ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे।
और पूछेगा कि 1 से लेकर 50 तक की जो संख्या है उसमें अभाज्य संख्या की कितनी संख्याएं होती हैं, तो हमारी 15 होती हैं। 50 से लेकर 100 के बीच में हमारी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारी 10 होती है, और 1 से लेकर 100 के बीच में हमारी जो अभाज्य संख्या की संख्या होती है वो 25 होती है। तो यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब ऐसे भी स्टेटमेंट आते हैं तो इनको भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए सम अभाज्य संख्या हमारी जो है सिर्फ यहाँ पे देखिए जो अभाज्य संख्या है इसमें सिर्फ सम जो है 1 2 है, बस 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो हमारी है वह देखिए 3 है। सबसे छोटी हमारी विषम अभाज्य संख्या जो है वह 3 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह हमारी 2 है। अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा ना सम विषम का पूछेगा तो सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या है वो हमारी 2 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारी है वह 4 होगी। सबसे छोटी हमारी विषम अभाज्य संख्या जो है वो देखिए यहाँ पे 9 है। सबसे छोटी हमारी विषम अभाज्य संख्या जो है ये 9 है। और 0 क्या कहते हैं, 1 0 में 1 या ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, ये भी नोट कर लीजिए। 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। तो हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में जान चुके, इसके कुछ स्टेटमेंट है ये भी जान चुके हम लोग, ये भी जान चुके। अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं को प्राइम नंबर। यहां पर नोट कर लीजिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 संख्याओं का समूह होता है जिसका HCF 1 होना चाहिए। जैसे 2 संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 5 और 7 ये हमारी 2 संख्याएं जो हैं ये हमारी को प्राइम नंबर हैं। 13 5 ये भी हमारी को प्राइम नंबर हो जाएगी। 5 28 ये भी हमारी को प्राइम नंबर हो जाएगी। देखिए 5 जो है सिर्फ 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। देखिए 7 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। 13 देखिए या 1 से कटेगा या क्या कहते हैं 13 से कटेगा। 5 का भी वही है, 28 से 2 से कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तो ये जो है इनका HCF जो होता है को प्राइम नंबर में वह 1 होना चाहिए, हाईएस्ट, जो दोनों को फैक्टर कर सके। तो हमने यहाँ पे जाना प्राइम नंबर और को कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर और कुछ स्टेटमेंट है जो हमारे प्राइम नंबर के हैं और कंपोजिट नंबर के हैं। तो ये यहाँ तक हम नोट कर लीजिए आप लोग।